आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। पाकिस्तान में एहतजाज के सबब आसिया बीवी की रिहाई का अमल फिलहाल टाल दिया गया है। तौहीन रसालत के इल्जाम में सुप्रीम कोर्ट से बरी होने वाली इस खातून के खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज का सिलसिला जुमे के रोज मुसलसल तीसरे रोज भी जारी है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ मजहबी जमातें सड़कों पर उतर आई हैं और इन जमातों की जानिब से हड़ताल की अपील पर बड़े शहरों में बेशतर कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम रहा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और दूसरे बड़े शहरों में तालीमी इदारे बंद रहे और सरकारी दफ्तरों में हाजिरी भी कम रही। मुजाहिरीन ने कई अहम शाहराहों और हाईवेज को बंद कर रखा था, जिससे कि मुसाफिरों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। हालात को देखते हुए हुकूमत ने मोबाइल सर्विस बंद कर दी है। वहीं हुकूमत ने कहा कि मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है और मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। वाज़ेह रहे कि 31 अक्टूबर को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन रसालत के जुर्म में सजाए मौत पाने वाली मसीही खातून आसिया बीवी को नाकाफी शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया था, जिसके बाद मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाज शुरू हुआ। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के इस्लामाबाद से अनस मलिक हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अनस, क्या आसिया बीवी की रिहाई को टाल दिया गया है और अगर ये बात सही है तो हुकूमत इसके पीछे क्या वजूहात बता रही है? इमरान, अभी तक आसिया बीबी की रिहाई के मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात हैं। उनकी रिहाई के बारे में ना कोई कंफर्म कर सकता है ना कोई डिनाई कर सकता है, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और पाकिस्तान में जो सीधे हाथ के जो लोग हैं, जो कि दाएं बाजू के जो लोग हैं, उनकी जो उनकी एक्सट्रीमिज्म है उसकी वजह से हुकूमत ने बिल्कुल इसके ऊपर चुप रखी हुई है और अभी तक उनकी रिहाई के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है। 24 से 48 घंटे का अमूमन जो कागजी कार्रवाई होती है रिहाई के लिए ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद रजिस्ट्रार की जानिब से वफाकी हुकूमत को लिखा जाता है। वफाकी हुकूमत फिर सूबाई महकमा दाखिला को लिखती है, सूबाई महकमा दाखिला फिर जेल हुक्काम को लिखती है और फिर उसके बाद ऐसे लोगों की जो है वो रिहाई अमल में मुमकिन होती है। तो 24 से 48 घंटे का वक्फा ये टाइम होता है। 48 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई ये बात बताने से कासिर है कि आसिया बीबी की रिहाई अमल में मुमकिन लाई जा सकी है या नहीं। जी अनस, इमरान खान हुकूमत ने मजहबी एहतजाजियों के सामने सरेंडर कर दिया है क्या हुकूमत और मुजाहिरीन के बीच कोई बातचीत चल रही है? नहीं, ये कहना गलत होगा कि इमरान खान हुकूमत ने सरेंडर किया है। इमरान खान हुकूमत दोनों ऑप्शन साथ साथ रखे हुए हैं। उन्होंने कल रात को उन्होंने एक ऑफेंस की कोशिश की और मसला सिर्फ इमरान खान गवर्नमेंट का अगर हम देखें बाय एंड लार्ज अगर एक ही मसला है कि उनको आए हुए तकरीबन 70 से 75 दिन हुए हैं। उनके पास एक मजबूत ऑपोजिशन और ऑपोजिशन में और शमूल इमरान खान की जो अपनी कैबिनेट के अंदर जो राइट विंगर्स हैं वो इस ऑपोजिशन के खिलाफ हैं और वो इस ओपिनियन के हैं, इस सोच के हैं कि अपने लोगों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ ही ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसके बायस इमरान खान की हुकूमत ने अब जो अपोजिशन के साथ मिलकर एक मुफाहिमती टीम बनाई है और अब बातचीत जारी है। दो अदवार इसके हो चुके हैं। कल रात को जो आखिरी जो दूसरा दौर हुआ था वो फेल हो चुका था, वो नाकाम रहा था। से कुछ देर कबल जो 5 रुकनी कमेटी है हुकूमत की, नूरुल हक कादरी जो पाकिस्तानी वजीर हैं रिलीजियस अफेयर्स के, उनकी सरबराही में अब लाहौर में मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमत यही उम्मीद करती है कि जल्द अज जल्द इस मामले को इस पर काबू पा लिया जाएगा। और लेकिन जो बात कल इमरान खान कह रहे थे टेलीविजन पर, उन्होंने कहा था आवाम से वहां की कि खास तौर से लोग वापस अपने घरों को चले जाएं क्योंकि इससे पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, गरीब मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है शिद्दत पसंदों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और कहीं ना कहीं लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इमरान खान ने जो कहा था उनके वादे के मुताबिक कोई चीज़ हो नहीं रही, लेकिन हुकूमत का इसमें यह मौक़िफ़ है कि इमरान खान की तकरीर के बाद धरने के जो कायदीन हैं उन्होंने हुकूमत से राब्ता किया और उन्होंने अपने चार्टर जी अभी पेशरफ्त जारी है, जिसके बायस अभी ऑपरेशन ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आज मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, देखते हैं कि ये जो नतीजा खेज होते हैं नहीं, ये तो वक्त ही बता सकते हैं। जी इमरान। अनस, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम इमरान खान के चीन दौरे से पर भी आपसे बातचीत करेंगे। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है और बाहमी इशूज़ पर बातचीत की, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राअत और सरमायाकारी के हवाले से मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। इमरान खान ने वफद सतह की मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों
के साथ में मिलकर काम करने की बात को दोहराया है और पाकिस्तान को मिलने वाली मालियाती पैकेज पर बातचीत भी की है। जराये के मुताबिक इस दौरे के दौरान पाकिस्तान को चीन से सीपैक मंसूबों के लिए $6 अरब का पैकेज जबकि $1.5 अरब का कर्जा मिलने का इम्कान है और चीन से मिलने वाले $1.5 अरब स्टेट बैंक में जमा कराए जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरामदात और बरामदात के हजम को बराबर करने पर बातचीत की गई, जबकि इक्तसादी कॉरिडोर मंसूबे में दीगर ममालिक को शामिल करने के इकदाम पर भी इत्तफाक हुआ है। अनस मलिक हमारे रिपोर्टर इस्लामाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनस, पीएम इमरान खान चीन के दौरे पर हैं, क्या पाकिस्तान को बेल आउट देने पर कोई रजामंदी हुई है? चीन पाकिस्तान को किस तरह का कर्ज दे रहा है? जी बिल्कुल, अहमियत का हमें ये दौरा है। इमरान खान क्या उनकी काबीना के अहम डॉलर के करीब जो है वो चीन पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ शोबाजात में इमदाद दे सकता है, जिसकी उम्मीद की जा रही बिलियन जो है $3 बिलियन जो है उसकी तय जो पाकिस्तान चीन बाजारी मंसूबे के लिए, जबकि $1.5 अरब जो है वो चीन की जानिब से पाकिस्तान को कर्जा दिया जाएगा। बाकी $1.5 अरब जो है, जो कि बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, वो चीन की जानिब से ग्रांट की जाएगी। $1.5 अरब जो पाकिस्तान को कर्जा दिया जाएगा वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर रखा जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है अनस, ये भी कहा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान और फिर दूसरे एशियाई ममालिक को कर्ज में फंसा रहा है। पाकिस्तान में इस पर सियासी पार्टियों का क्या रद्द अमल है? नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान ऑलरेडी चीन के एक डेस्क के अंदर है। अगले महीने पाकिस्तान को अपनी एक डिफर्ड पेमेंट वो भी करनी है। उसके बावजूद पाकिस्तान में जो एक नजरिया है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो पहाड़ों से भी ऊंची है और समंदर से भी गहरी है, उसी नजरिए के तहत ही आगे चल रहा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि और सऊदी अरब भी दो पाकिस्तान के ऐसे दोस्त रहे हैं कि हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अभी भी ऑपोजिशन भी इमरान खान की इस मूव को सराह रही है। उनकी टाइमिंग ऑब्जर्व किया जा रहा है। मुल्क जब जल रहा है तो इमरान खान चीन में घूम रहे हैं, लेकिन उनके वैसे इंटेंशन को जरूर कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान मुल्क के लिए ही गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनस मलिक इस्लामाबाद से आपका। हमारे रिपोर्टर अनस मलिक बता रहे हैं इमरान खान के चीन दौरे के बारे में और इस वक्त वहां पर आसिया बीवी को लेकर के जो कुछ हालात बन रहे हैं उस पर भी हमने तफसील से उनसे बात की है। श्रीलंका में चल रहा सियासी बहरान भी जारी है और इस बीच श्रीलंका पार्लियामेंट के स्पीकर कारू जयसूर्या ने कहा है कि सदर मैत्रीपाला सिरिसेना ने 7 नवंबर को पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाने पर रजामंदी जाहिर की है और इसे रानिल विक्रमासिंघे की जगह महिंद्रा राजपक्षे के वजीर आजम बनने के बाद मौजूदा सियासी बहरान में नया मोड़ आ गया है। इससे कबल सदर सिरिसेना ने 16 नवंबर तक पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया था। आपको बता दें कि रानिल विक्रमासिंघे को पीएम ओहदे से अचानक हटाए जाने के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हो गया था। हालांकि सदर सिरिसेना का कहना है कि अगर पार्लियामेंट के इस सेशन में रानिल विक्रमासिंघे को बुलाया गया या फिर उन्हें दोबारा पीएम बनाने की कोशिश की गई तो वो इस्तीफा दे देंगे। वहीं पार्लियामेंट के स्पीकर कारू जयसूर्या ने इंतबाह दिया कि वो महिंद्रा राजपक्षे को पीएम की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। उधर हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें भी मिल रही हैं। महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी विक्रमासिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी और दीगर छोटी पार्टियों के रुकन पार्लियामेंट को लुभाने की कोशिश तेज कर चुकी है और बड़ा सवाल यह है कि क्या राजपक्षे पार्लियामेंट में अक्सरियत साबित कर पाएंगे।